भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें चतुर्थ ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मांधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से यह शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हैं हम वर्ण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए बड़ा दीप जो अखंड दीप जल रहा है, प्राचीन समय से एक ही दीपक में 3 बातियां जलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मान विराजमान है, ये पर्वत शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ विश्राम के लिए उनके झूले पलने चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। इसलिए वहां का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ शयन के लिए पधारते हैं, तो माँ पुजारी से पूछती है, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते हैं कि आज ही भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में। पुजारी द्वार पर रहते तो माँ पुजारी से पूछती है, पुजारी कल मैंने पूछा था आपसे कि हम विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनका जीत होगा? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप देके चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पर जल चढ़ाने आती है। अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनका जीत होगा? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सरा बोलते चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सरा अंदर आकर के शिवलिंग की पूजा करके बोलती, पुजारी आज 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात